नमस्कार। हम लोग पंचायती राज सिस्टम के बारे में देखेंगे। पंचायती राज सिस्टम से हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी कमिटी ने क्या कहा, किस कमिटी ने कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के लिए इसको सजेस्ट किया था, किस आर्टिकल में क्या है। हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो पंचायती राज सिस्टम पार्ट 9 में आता है। आर्टिकल 243 से लेकर 243 ओ तक आता है। 243 टू 243 ओ तक आता है। 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत इसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया था 1992 में। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन रूरल एरियाज 11 शेड्यूल, आपको पता ही है कि पार्ट अगर देखना है तो पार्ट 9, शेड्यूल अगर देखना है तो 11। ठीक है, इसको उल्टा कर देना है 9 और 11। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। इसमें ये पूछा गया है बहुत जगह पे कि इसमें कितने सब्जेक्ट्स थे, तो 29 सब्जेक्ट हैं। ठीक है, पंचायती राज में कितने हैं, 29 सब्जेक्ट हैं। और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आपको बताऊंगा आगे, ये आपको पता ही है कि म्युनिसिपैलिटीज इन इंडिया के लिए है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आर्टिकल से। हम लोग अभी देखेंगे कि इसमें कौन सा कमिटी क्या बोला है, तो आगे आपको बताऊंगा। पहले आर्टिकल देख लेते हैं, या फिर पहले बता ही देता हूं आपको कि किस कमिटी ने क्या बोला है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे तो बलवंत राय मेहता कमेटी। क्या बलवंत राय मेहता कमेटी हम लोग देखते हैं तो 3 टियर बोले थे। 3 टियर में इन्होंने क्या बोला था बलवंत राय मेहता कमेटी ने? इन्होंने बोला था ग्राम पंचायत, ठीक है, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। क्या जिला परिषद? तो ग्राम पंचायत विलेज लेवल पे आपको पता ही है, ठीक है, और पंचायत समिति ब्लॉक लेवल पे, ठीक है, और जिला परिषद था नाम से ही आपको जिला लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अशोक मेहता कमेटी। अशोक मेहता कमेटी इन्होंने क्या बोला था? अशोक मेहता कमेटी है, अशोक मेहता कमेटी 1957। इन्होंने क्या बोला था? तो ये 2 टियर बोले थे। कितना? 2 टियर बोले थे। 2 टियर में ये क्या क्या बोले थे? तो 2 टियर में इन्होंने बोला था कि एक मंडल पंचायत बनेगा। क्या? मंडल पंचायत, ठीक है, और दूसरा क्या बनेगा? दूसरा आपको जिला परिषद, ठीक है, जिला परिषद। तो जिला परिषद नाम से ही है कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे रहेगा, और मंडल पंचायत कहां पे रहेगा? ये ग्रुप ऑफ विलेज बनाएंगे। मंडल मतलब ग्रुप हो जाता है, तो ग्रुप ऑफ विलेज। ठीक है, नेक्स्ट आता है तीसरा कौन सा है कमिटी? तो तीसरा था LM सिंघवी कमेटी। कौन सा? LM सिंघवी कमेटी। ये कब आए थे LM सिंघवी कमेटी? तो ये आपको 1986 में, LM सिंघवी कमेटी 1986। एक बार और डेट देख लीजिए तो आपको बलवंत राय मेहता कमेटी 1957, ठीक है। B3 याद रखना है अगर हमको, तो याद रखेंगे B3A2। तो अशोक मेहता कमेटी ये कब इनका डेट है? तो ये है आपको 1977, ठीक है, अशोक मेहता कमेटी 1977। और LM सिंघवी कमेटी आते हैं तो 1986। अब इसमें पूछता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के लिए किसने सजेस्ट किया था कि पंचायती राज कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होना चाहिए। ठीक है, तो LM सिंघवी ने क्या क्या सजेस्ट किया था वो हम देख लेते हैं। तो इन्होंने सजेस्ट किया था कि पंचायती राज सिस्टम कॉन्स्टिट्यूशनल होना चाहिए। तो किसने किया था ये? LM सिंघवी। LM सिंघवी क्या करते हैं? पंचायती राज बॉडी कॉन्स्टिट्यूशनल होना चाहिए। ठीक है, क्या होना चाहिए? कॉन्स्टिट्यूशनल होना चाहिए। इन्होंने और क्या बोला कि इसका रेगुलर और फेयर इलेक्शन होना चाहिए। इन्होंने और क्या बोला कि एक जुडिशियल ट्रिब्यूनल रिजॉल्व करना होगा। इलेक्शन रिलेटेड जो भी पंचायत से इलेक्शन रिलेटेड डिस्प्यूट होगा ना, तो एक जुडिशियल ट्रिब्यूनल होगा जो कि इसको रिजॉल्व करेगा। ठीक है, एक और कमिटी हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट जल्दी हम लोग वो देख लेते हैं। नेक्स्ट एक और कौन सा कमिटी है? तो GVK राव कमेटी है। कौन सा? GVK राव कमेटी। ठीक है, ये 1985। ठीक है, तो इसमें इन्होंने क्या बोला था? तो इन्होंने सजेस्ट किया था ये पंचायती राज जो सिस्टम है ये डिसेंट्रलाइज करने के लिए बोला था। ठीक है, और ये लोकल पार्टिसिपेंट को बढ़ाने के लिए बोले थे। क्या बोले थे? डिसेंट्रलाइज किया जाए और लोकल पार्टिसिपेंट को बढ़ाया जाए। चलिए हम लोग आते हैं फटाफट आर्टिकल्स इसका देख लेते हैं। ठीक है, आर्टिकल्स में हम लोग देखते हैं आर्टिकल 243। ये क्या डिफाइन करता है? तो पंचायती राज का जो टर्म है वो डिसाइड करता है। कितना टर्म होता है इसका? 5 साल। तो 5 ईयर डिसाइड करता है कौन सा?
आर्टिकल 243 इंपॉर्टेंट है बहुत, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं आर्टिकल 243A। ये किस चीज पे फोकस करता है? तो ग्राम सभा और ग्राम सभा के पावर और फंक्शन पे फोकस करता है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं आर्टिकल 243B। ये क्या करेगा? ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पंचायत एट विलेज लेवल, ठीक है, और इंटरमीडिएट और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे सारे ही स्टेट में, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं आर्टिकल 243। ये किस चीज से डील करेगा? तो ये कंपोजिशन ऑफ पंचायत बताता है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, यही इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल 243। 243D क्या करेगा? ये रिजर्वेशन जो होता है, रिजर्वेशन ऑफ सीट, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और वीमेन, ठीक है। तो ये कितना है वीमेन के लिए? तो 1/3 है, ठीक है। और बिहार पहला स्टेट बना था, ठीक है। हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं। तो ये पूछेगा कि किस आर्टिकल में रिजर्वेशन ऑफ पंचायत है? तो 243D। नेक्स्ट है 243E। ये क्या करेगा? ये पंचायत का 5 ईयर का जो आप देखते हैं 5 ईयर के लिए है वो बताएगा, ठीक है। आर्टिकल 243F ये क्या करेगा? आर्टिकल 243F तो ये क्या करेगा? डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबरशिप इन पंचायत, ठीक है, ये बताएगा। इसी के तहत बिहार में एक महिला मुखिया हैं, उनको डिस्क्वालीफाई किया गया था डबल सिटीजनशिप के लिए, ठीक है। उनके पास नेपाल और इंडिया दोनों का सिटीजनशिप था, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं आर्टिकल 243G। ये क्या करेगा? ग्रांट्स पावर अथॉरिटी रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पंचायत, ठीक है। 243H ये क्या करेगा? इंपावर करेगा पंचायत को, इंपोज करेगा टैक्सेस और मैनेज करेगा अपने फंड को, ठीक है। आर्टिकल 243I ये क्या करेगा? एस्टेब्लिश स्टेट फाइनेंस कमीशन टू रिव्यू एंड फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ पंचायत। क्या? रिव्यू, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं आर्टिकल 243J। ये क्या करेगा? ऑडिट ऑफ पंचायत अकाउंट्स ये आपको दिखाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, ये इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल 243K। ये क्या करेगा? एस्टेब्लिश करेगा स्टेट इलेक्शन कमीशन। क्या? स्टेट इलेक्शन कमीशन इसका कंडक्ट करेगा पंचायती राज का इलेक्शन, ठीक है। तो 243K में है कि पंचायती राज का इलेक्शन कौन कराएगा? स्टेट इलेक्शन कमीशन कराएगा, ये इंपॉर्टेंट था। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं आर्टिकल 243L। ये क्या करेगा? एक्सटेंड करेगा प्रोविजन ऑफ पार्ट 9, ठीक है। ये एक्सटेंड करेगा यूनियन टेरिटरीज में। पार्ट 9 का प्रोविजन कहाँ एक्सटेंड करेगा? यूनियन टेरिटरी में, इंपॉर्टेंट है बहुत। तो ये 243L हो गया। आर्टिकल 243M ये क्या करेगा? एक्सक्लूड करेगा सर्टेन एरियाज, एक्सक्लूड करेगा, हटाएगा, ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ पार्ट 9, ठीक है। ऐड कौन करेगा? 243L, लेकिन M क्या करेगा? हटाएगा, ठीक है। 243N हम लोग देख लेते हैं। तो ये क्या करेगा? एड्रेस द कंटिन्यूएशन ऑफ एग्जिस्टिंग लॉज एंड पंचायत, ठीक है। नेक्स्ट है आर्टिकल 243O। ये क्या करेगा? आर्टिकल 243O ये रेस्ट्रिक्ट करेगा जुडिशियल इंटरफेरेंस को। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या करेगा? रेस्ट्रिक्ट करेगा जुडिशियल इंटरफेरेंस को, किसमें? पंचायत इलेक्शन मैटर्स में, ठीक है। एम्फेसाइज करेगा डिस्प्यूट नहीं हो दोनों में, ठीक है। रिजॉल्व करेगा इस चीज को, ठीक है।